होंडा आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा और फेमस नाम है। क्यों? दुनिया भर के सबसे अच्छे ऑटोमोबाइल कंपनीज में इसका नाम आता है। लोगों को यह कंपनी पसंद भी बहुत है। पर क्या आप जानते हैं कि होंडा की शुरुआत कैसे हुई थी? एक गरीब लोहार ने की थी इसकी शुरुआत। चलिए जानते हैं होंडा मोटर्स के मालिक सोइचिरो होंडा की एक कहानी, जो एक मैकेनिक थे और दुनिया भर में प्रसिद्ध होंडा मोटर्स को बनाने तक के लिए उन्होंने कितनी मुसीबतें झेली। जैसे हर एक कंपनी को बनने में वक्त लगता है, संघर्ष होता है, वैसे ही होंडा कंपनी की कहानी भी बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है। सोइचिरो होंडा का सफर बहुत ही मुश्किलों, मुसीबतों से भरा रहा। होंडा मोटर्स के मालिक सोइचिरो होंडा का जन्म 1906 में जापान के एक छोटे से गांव शिजुओका में हुआ था। इनके पिता गिहेई होंडा एक बहुत ही गरीब लोहार थे और साथ साथ वो टूटी फूटी खराब साइकिलों को रिपेयर किया करते थे। गिहेई होंडा के बेटे सोइचिरो होंडा को बचपन से ही औजारों से खेलने का बड़ा शौक था। जब वो स्कूल जाने लायक हुए तो उनका स्कूल में एडमिशन कराया गया, लेकिन उनका पढ़ने लिखने में मन न लगा। घर पर भी पढ़ाई का कुछ खास माहौल नहीं था, इसलिए 16 साल की उम्र में ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। पिता के काम में बचपन से ही हाथ बटाते बटाते बहुत सारा मैकेनिकल काम सीख लिया उन्होंने। एक दिन उन्होंने अखबार में देखा कि शोकाई कंपनी में मैकेनिक की जरूरत है, तो वह शोकाई कंपनी में काम करने के लिए गए और उन्हें शोकाई कार कंपनी में काम मिला। लेकिन उनकी छोटी उम्र को देखते हुए केवल साफ सफाई का काम ही दिया गया उन्हें। अब वो इस काम से बिल्कुल खुश न थे। फिर भी उनके दिमाग में यह आइडिया आया कि यही सही मौका है और भी अच्छे तरीके से मैकेनिक का काम सीखने का। वो छुप छुप कर मैकेनिकों को कार की रिपेयरिंग करते हुए देखते। हालांकि वो अपना साफ सफाई का काम भी करते रहते थे। फिर एक दिन उन्होंने शोकाई कार कंपनी के मालिक से काम सीखने की रिक्वेस्ट कर डाली, तो उन्हें काम सीखने के लिए कंपनी ने अपनी दूसरी ब्रांच में भेजा, जिससे उन्होंने बहुत लगन से और मेहनत से जल्द काम सीखने की ठानी और बस कुछ ही दिनों में उन्होंने सब कुछ सीख डाला। उसके कुछ समय बाद उन्होंने शोकाई कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनियों के लिए सस्ते और टिकाऊ पिस्टन रिंग्स बनाने के लिए अपनी पूरी की पूरी पूंजी लगाकर टोकिसिकी नाम की एक कंपनी खोली। अपनी पिस्टन रिंग्स को बेचने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत करी और टोयोटा कंपनी में सप्लाई का मौका मिला, पर सही क्वालिटी न होने के कारण टोयोटा ने उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। वर्ल्ड वॉर 2 में उनकी पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई, लेकिन उन्होंने खुद को बिखरने नहीं दिया, खुद को टूटने नहीं दिया। फिर बची हुई कंपनी के शेष पार्ट्स को उन्होंने टोयोटा को बेचकर 1946 में होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट खोल डाला। फिर एक छोटी सी जगह पर 12 लोगों के साथ नई शुरुआत हुई। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान में बहुत नुकसान हुआ था, जिससे लोग पैदल या साइकिलों पर ही चला करते थे। इन समस्याओं को देखकर इन्हें और इनकी टीम को एक आइडिया आया। इन्होंने एक छोटा सा इंजन बनाकर साइकिल में जोड़ दिया। ये आइडिया लोगों को बहुत पसंद आया और बहुत ही कम समय में उनकी कंपनी मोटरसाइकिल के इंडस्ट्री में बड़ा नाम बन गई। बाद में 1949 में इन्होंने अपनी कंपनी का नाम बदलकर होंडा मोटर्स कर दिया। 1980 में इन्होंने कार बनाने की शुरुआत की। देखते ही देखते क्वालिटी के कारण उनकी कारें अमेरिकी कारों को टक्कर देने लगी और धीरे धीरे होंडा मोटर्स अपनी बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट के कारण पूरी दुनिया में छा गया। और तब से लेकर आज तक होंडा मोटर्स इंडस्ट्री ने अपना एक अलग ही मुकाम बनाया है। तो ये थी एक लोहार के बेटे सोइचिरो होंडा की एक मामूली से मैकेनिक से होंडा मोटर्स को शिखर तक ले जाने की कहानी। हालांकि इनकी जिंदगी में परेशानियां बहुत आईं, रुकावटें आईं, पर वो घबराए नहीं। हम सभी को सोइचिरो होंडा से सीख लेनी चाहिए कि जिंदगी में हालात कितने ही बुरे क्यों ना हो, हमें हिम्मत नहीं खोनी है, प्रयास करते ही रहना है। और चाहे जिंदगी में सब आपके खिलाफ क्यों ना हो जाएं, अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने काम पर भरोसा रखिए। आज नहीं तो कल जीत आपकी होगी।